तो आज का जो वीडियो है डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर से एक्सरसाइज का 13th नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन थ्योरेटिकल है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ इज द वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नॉन ट्रांजिशन मेटल्स, इलस्ट्रेट विथ एग्जांपल्स। मतलब डी ब्लॉक यानी ट्रांजिशन मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और सारे एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट से किस प्रकार से अलग है, यानी कितने तरीके से अलग है। कैसे आप कह सकते हैं कि ट्रांजिशन मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट और सारे एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट से अलग है। और दूसरी बात एग्जाम्पल के साथ दिखाना है। प्यारे बच्चों, अगर हम यहां पर दिखाए दोनों का, यानी कि एक ट्रांजिशन एलिमेंट ले ले, एक नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट ले ले। जैसे कि हम ट्रांजिशन एलिमेंट के घर में ले लेते हैं, कॉपर ले लिए, आयरन ले लिए। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट मान लो ले लिए फास्फोरस ले लिए, क्लोरीन ले लिए, इस तरह से। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी होता है, +2 भी होता है। आयरन Fe2+ भी होता है, Fe3+ भी होता है। फास्फोरस की बात करेंगे ना, तो फास्फोरस का देखिएगा +3 होता है, +5 होता है। क्लोरीन का हम लोग ClF में +1 जा सकते हैं, +3, +5, +7 तक जा सकते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, यहां पर होता क्या है प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं, यहां पर जनरली +3 से लेंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि इनमें जरा देखो, यहां पर +1 +2 कितने से डिफरेंट है, ये 1 से नहीं, 1 से यहां पर 1 का डिफरेंस यहां पर है। इसमें भी कितने का डिफरेंस है, दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में 1 का डिफरेंस है। जबकि इसमें देखिए आप 2 का डिफरेंस है, यहां भी 2 का डिफरेंस पर ये चल रहा है ना। तो सबसे पहली बात तो ये आ गई कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम तक चल जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि कॉपर का +1 से स्टार्टिंग है, मैग्नीज की बात करेंगे तो +7 से स्टार्टिंग है। मतलब कि क्या होता है, जितने उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है डी ब्लॉक एलिमेंट में, यानी कि अगर हम 3D ट्रांजिशन सीरीज की बात कर रहे हैं तो 4s का इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, और 3D का जितना भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सब जो है अगर बारी बारी से निकालते जाए ऑर्बिटल से, तो उतना ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल हो सकता है जो कम से कम +1 से लेकर के मैक्सिमम तक राइज करता है, ठीक है। जबकि अगर हम नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करेंगे तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ना, वो +1 से मैक्सिमम नहीं जाता है। मतलब कि उसमें एक लिमिटेशन होता है कि कितना उसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर सकता है। इसमें बारी बारी से इलेक्ट्रॉन खींचते जाएंगे, लॉस करते जाएंगे, जितना पॉसिबिलिटी बनेगा वो जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। जबकि इसमें डिपेंड करता है कि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल कितने हैं और कितना इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर सकता है। और दूसरी बात, क्या डिफरेंस बताए, ट्रांजिशन मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसमें +1 का गैप रहता है। जबकि हम नॉन, जैसे कि मैग्नीज की ही बात करिएगा तो मैग्नीज में आप लोग पढ़े होंगे +2 होता है, +3, +4, +5, +6, +7 तक जाता है। कितने का आपको डिफरेंस दिख रहा है, यहां पर 1 का डिफरेंस दिख रहा है। जबकि आप नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट में जब भी देखेंगे तो आपको 2 का डिफरेंस नजर आ जाएगा। जैसे कि सल्फर की ही बात करेंगे तो सल्फर का क्या कहते हैं, +2 होता है, +4 होता है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। नहीं, जेनॉन की बात करेंगे तो आप लोग जानते हैं जेनॉन +2 जाता है, ठीक है ना, +4 जाता है, +6 जाता है, ये भी जेनॉन भी वही काम करता है। तो मतलब कि नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट जितने भी होंगे सब में होता क्या है एक्चुअली में, एक होता है हमारे पास पूरा फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, एक होता है हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल। तो जैसे मान लीजिए अभी कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके इसमें जाएगा तो एक्साइटेड स्टेट में जब भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट राइज अप करेगा ना, 2 यूनिट से राइज अप करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर अब जो है ऑक्सीडेशन स्टेट्स में पार्ट लेंगे, मतलब वैलेंसी बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। इसलिए नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि इलेक्ट्रॉन उसका ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, इसमें चला जाता है। जबकि ट्रांजिशन मेटल की बात करेंगे तो वहां एक एक इलेक्ट्रॉन निकालने की बात होती है ना। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे उतने ज्यादा उसके ऑक्सीडेशन स्टेट बन पाएंगे। तो आपको समझ में आया यहां पर कि क्या अंतर है। तो प्यारे बच्चों, हम जो जनरली ये लिखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ
transition metals, oxidation state of transition metals varies from +1 to the maximum डिपेंडिंग अपॉन, किस पर डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन its valence electron and n-1 d इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें याद रखिएगा n-d इलेक्ट्रॉन में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना, वही ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्मेशन में, मतलब कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, वही ऑक्सीडेशन स्टेट में गिना जाता है, ठीक है ना। जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसको नहीं गिनते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर बात करेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स ऑफ द गिवन एलिमेंट, किसी भी दिए गए एलिमेंट के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ना ट्रांजिशन मेटल का, वो होता है आर डिफर बाय 1 यूनिट, एक यूनिट से डिफर होता है। फॉर एग्जाम्पल Fe+2 एंड Fe+3, कितने का डिफरेंस है, एक यूनिट का डिफरेंस है। Cu+1 Cu+ एंड Cu2+, कितने का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है। Mn+2 Mn+3 Mn+4, जितने भी देख रहे हैं आप यहां पर कितने का डिफरेंस है, एक यूनिट डिफरेंस है। जबकि वाइल, यहीं पर लिखेंगे हम लोग इसी लाइन में, वाइल माने जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, NTE मतलब नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर ऑलवेज डिफर बाय 2 यूनिट्स। ध्यान रखिएगा, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट जितने भी होते हैं उनके दो लगातार ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 का अंतर होता है, जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जितने भी होते हैं उनके लगातार ऑक्सीडेशन स्टेट में 1 का अंतर होता है। क्या ये कंप्लीटली समझ में आ गया आपको? प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप लोग को जो डाउट होता है कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और हम लोग ऐसे ही बात करते रहेंगे, वीडियोस डालते रहेंगे। आप लोग चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। और जिस क्वेश्चन में आपको पहले दिक्कत आती है आप उसके बारे में भी कमेंट में बोल सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।